घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। बुरहानपुर पहुंचकर ये यात्रा अपना मुकाम पूरा करेगी। उसके बाद 3 दिन हम लोग पहुंचकर शामिल हो जाएंगे और 22 की रात को सब आकर 23 को राहुल गांधी जी के साथ अपनी यात्रा का सफर शुरू करेंगे। बहुत सारी बातें आज आपसे करना है। पहले उन बातों पर आपको ध्यान डालना चाहता हूं कि ये नफरत जोड़ो और नफरत समाप्त करो, जो 2 नारे लग रहे हैं उसमें फर्क क्या है। एक तरफ नफरत बुलाने वाले हैं, एक तरफ नफरत समाप्त करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो किस मकसद के लिए निकाल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा भारत को क्या हो रहा है। तो ये ना समझ लोग, इन्होंने इतिहास को नहीं पढ़ा। अगर इतिहास को पढ़ा एक बात या तो आप उसका बदल कर लो। में निकाली जा रही है, कई राज्यों से होती हुई कन्याकुमारी पहुंचेगी, कश्मीर पहुंचेगी और वहां पर अपना सफर तय कर ये संकल्प लेगी कि देश जिस मुहाने पे खड़ा है उस मुहाने से देश में नफरत को बढ़ती हुई रोकने का काम और हिम्मत और साहस से राहुल गांधी ने करा। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरा लगता है। मैं अभी यात्रा के दौरान एक दिन, कल का किस्सा है, मैं कुछ वीडियोस देख रहा था तो सावरकर के बारे में भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ कमेंट्स कर रहे थे और राहुल गांधी जी ने उस पर कुछ कमेंट्स करा। उसके बाद राहुल गांधी जी को सावरकर का इतिहास दिखाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को समझना चाहिए कि हम देश में आईना दिखाने ही निकले हैं और हम वो आईना देश में दिखाने निकले हैं जो आप बहकाने का काम, भड़काने का काम, नफरत का काम, जुल्म का काम कर रहे हो। राहुल गांधी आईना दिखाकर आपको ये बताना चाह रहा है कि जो कर रहा हो देश अपने मकसद से भटक रहा है। आजादी के वक्त मुजाहिद आजादी स्वतंत्रता सेना वो दृश्य कुछ और था और आज जो दृश्य है वो कुछ और है। आज के दृश्य में संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है। आज के दौर में इंसान को जानवरों से ज्यादा बुरा मारा जाता है। कानून के मुहाफिज, कानून के रखवाले बजाय संविधान और कानून की बात करने के एक आरएसएस के एजेंडे पर जब काम करने लगेंगे तो देश तबाही की तरफ चला जाएगा, देश बर्बादी की तरफ चला जाएगा। उस तबाही और बर्बादी से रोकने का संकल्प और हिम्मत राहुल गांधी ने, वही सपना लेकर निकले तो इनके पेट में दर्द होता, जगह जगह बातें करने लगते हैं। कभी टी शर्ट ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। ये अब चलने वाला नहीं है। आप यकीन जानिए, भोपाल से चला
खंडवा जब भी आना हुआ तो आष्टा या इंदौर के जरिए खंडवा आया। पहली बार होशंगाबाद के रास्ते से चलता हुआ यहां पहुंचा हूं और पूरे रास्ते में जो मोहब्बत, जो प्यार और जो पल के बिछाकर लोगों ने इस्तकबाल करा और हमारे रहने और इंतजाम करा, तब लगा कि असल भारत यही है। अभी सुबोध जैन मंच पे आ गए, गोयल परिवार, जिनकी यहाँ प्याज भी नहीं खाई जाती, उन्होंने हमारे रहने का इंतजाम करा और हमसे कहा भाई साहब अगर आप चाहो तो आपके कुछ यात्री अगर ऐसा कुछ खाते हैं तो हम अलग हो जाते हैं। दिल बाग बाग हो गया। मैंने उनसे कहा नहीं, हम यही तो भारत बनाने निकले हैं, हम यही बात तो बताने निकले हैं कि बस आपने हमको मोहब्बत दे दी, उसी मोहब्बत के हम प्यासे हैं, जो आप खिलाओगे वही हम खाएंगे। यही काम सुबह निकला हरदा के अंदर, हरसूद में। दोस्तों और साथियों, तसव्वुर से बाहर है जुल्म। जुल्म का पैमाना इस इंतहा पे पहुंच चुका कि हम आपको बता नहीं सकते। इंसाफ करने वाले मजलूम की आह नहीं सुनते। जहां तकाजा इंसाफ का होता है, वहां वो मजलूम के साथ खड़े होने के बजाय जालिमों का सपोर्ट करते हैं, सत्ता की बुनियाद। और हम उनसे चंद सवाल खंडवा की सरजमी से करना चाहते हैं। क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमें आप भारत का इतिहास बताइए। हमने जो हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ा, उस हिंदुस्तान की लड़ाई में हर वर्ग, हर समाज, हर जाति का व्यक्ति उस लड़ाई में शामिल था। दोस्तों, आज भी हमें जो लड़ाई लड़ना है वो अपने लिए नहीं लड़ना। हमारे आजादी के मतवालों ने, जंग आजादी के मुजाहिदों ने वो हिंदुस्तान का सपना सोचा था जो खुशहाल हिंदुस्तान। उन्होंने अपना घर परिवार नहीं देखा, उन्होंने अपने बच्चे नहीं देखे, उन्होंने देखा तो मुल्क में आने वाली नस्ल जो बच्चे हैं उन बच्चों का भविष्य देखा। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपका तो पता ठिकाना भी आजादी की लड़ाई में नहीं था। आपके तो इन्हें गिने 3 नाम हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी, वीर सावरकर जी जिनको आप बोलते हैं, और वीर सावरकर के सारे पत्र सार्वजनिक हैं कि जिन्होंने अंग्रेजों से कहा कि हम आपकी नौकरी करना चाहते, हम तो आपके गुलाम बनना चाहते हैं। ये सावरकर ने कहा, इसकी किताब में लिखा है। और सावरकर ने आगे ये भी कहा कि हम वो भारत चाहते जिसके अंदर संविधान नहीं हो, जो एक रूपता ले ले। तो मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी एक रूपता चाहते हो? क्योंकि जो आप एक रूपता का सम्मान चाहते हो, जो आप कानून चाहते हो, उसमें तो अभी आपने लिव इन रिलेशन की अनुमति दे दी। तो सनातन धर्म में हमने जो पढ़ा और जाना, तो लिव इन रिलेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई लेना देना नहीं। जो दिल चाहता है भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो मरते जाते हैं और हमारे नौजवानों को बरगला और भड़कला कर, बरादरान वतन के हिंदू नौजवान साथियों, मैं तुमसे दरखास्त करता हूं कि आओ इतिहास पढ़ो। आधा इतिहास खत्म कर दिया, लेकिन जो आज भी मौजूद है वो इतिहास खोलो। और उस इतिहास को जब खोलोगे तो काले पानी की जेल में
लाखों मुसलमान शहीदों के नाम दर्द में देख लेना, जाकर इतिहास गवाए। ये आजादी का इतिहास और सच्चाई है। आपकी आंख पे पट्टी बांधी जा रही है, और क्यों बांधी जा रही है? क्योंकि उनको दिमाग महंगाई से हटाना है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, रोजगार का पता ठिकाना नहीं। अगर आप लोग सवाल करने लगोगे तो इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने तय करके देश में नफरत की आंधी मारी, सत्ता पाने के लिए। इनका मकसद सिर्फ सत्ता है, इनका मकसद ओहदा है। ये सिर्फ ओहदा चाहते हैं। आप यकीन जानो, इतिहास पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सड़कों पे खून की नदियां बहा दी गई। अंग्रेजों ने गोलियां चला चला कर खून की नदियों से सड़कों को सना दिया, और उसके बावजूद उस दौर के लोग क्या लोग थे, क्या सोच थी उनकी। सलाम है उस दौर के लोगों को कि जब वो घर से निकलते थे तो उनकी माएं, उनकी बच्चियां, उनकी बेटियां ये कहती थी कि आप लोग जा तो रहे हो, या तो आजादी का परवाना लेके आना या आपकी लाश आना चाहिए, तब हम बात को मानेंगे कि आप हमारे बाबा। आपका दिल दिमाग जातियों में बांट दिया, मजहबों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया। कहां है इतिहास? कौन सा इतिहास पढ़ाना चाह रहे हैं हमको? वो इतिहास। और फिर कहते हो कि हम राम भक्त हैं। तो पूछना चाहता हूं कि राम भक्त कहने वालों, हमने जो इतिहास में पढ़ा तो महात्मा गांधी को जब गोली मारी गई तो उसकी जबान से आखिरी वक्त में हे राम दिखा, और गोली मारने वाला गोडसे था जिसकी तुम पूजा करते हो। तुमने ग्वालियर में मूर्ति लगाई है और गोडसे की पूजा करते हो। शर्म नहीं आती राम भक्त कहलाने वालों? किस तरह देश को ले जाना चाह रहे? वीरांगना रानी झांसी का आज दिन। रानी की झांसी के बारे में इतिहास को खोलो। जब 1857 की लड़ाई में वीरांगना रानी झांसी घर से निकली लड़ाई लड़ने, तो उसने अपने इलाके के हिंदू साथियों को तो बुलाया, साथ साथ मस्जिदों के इमामों को बुलाया, और एक खत लिखा, और उस खत पे लिखा कि मैं जा रही हूं देश के लिए लड़ने, अगर मेरी मौत हो जाए तो आप सब मिलके इस तिरंगे को थाम लेना और आखिरी दम तक भारत को आजाद कराना, ये मेरा सपना। इस हिंदू मुस्लिम एकता के साथ देश आजाद हुआ। उस एकता को तोड़ना चाहते हो, उस संविधान को तोड़ना चाहते हो जो संविधान लाखों करोड़ों फ्रीडम फाइटर की कुर्बानियों के बाद देश को मिला। तुम अपने आप को ज्ञाता बताते हो। मैं अभी जब निकला सफर पर तो एक गांव पड़ा, उन गांव वालों से पूछा तो पता चला माखन लाल जी यहां पे पहली बार शिक्षक रहे। तो मुझे एक बात दिमाग में आई, भारतीय जनता पार्टी वालों बहुत बोर्ड लगाते हो माखन लाल चतुर्वेदी जी के, तमाम संस्थाएं उनके नाम से खोल रखी है, और कहते हो कि गुरुकुल के योद्धा माखन लाल चतुर्वेदी जी का हम सम्मान करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, माखन लाल चतुर्वेदी ने जो भारत का सपना दिया था वो क्या था? माखन लाल चतुर्वेदी ने जो सपना दिया था और आजादी की लड़ाई लड़ी थी, तो बापू महात्मा गांधी के साथ तिरंगे के साथ लड़ी थी, गोडसे के साथ नहीं लड़ी थी, गोडसे की विचारधारा पे नहीं लड़ी। और उसी दौर में जब मुल्क आजाद हुआ तो देश के बड़े बड़े विद्वान, तमाम बड़े मजहबों के, तमाम बड़े बड़े योद्धा, तमाम मजहबों के धर्मगुरु
जो आपसे और हमसे कई ज्यादा दानिश्वर थे, ज्ञानी थे, उन्होंने एक संविधान मान लिया। उन्होंने कहा देश एक संविधान से चले। जो संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया, हम सब उस पर मोहर लगाते हैं, और आज तुम उस संविधान को मिटाना चाहते हो। याद रख लो, जब तक आरिफ मसूद जैसे लोग जिंदा हैं, ये बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान मिटाने की हिम्मत मत कर लेना, जुर्रत मत कर लेना। इस संविधान से देश चलेगा, गोडसे की विचारधारा से ये देश नहीं चलेगा। इस देश को चलाने के लिए चंद दिनों के लिए धोखे से सत्ता पाई, और मध्य प्रदेश की सत्ता तो लुटेरों की है। शिवराज तो लुटेरा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जनता ने 18 में कमलनाथ को बहुमत दिया था, कांग्रेस को बहुमत दिया था। छल और कपट से हमारी सत्ता लूटने वालों चंद दिन के हैं मुगालते, बदल जाएंगे। 23 में नया देश होगा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी और कमलनाथ मुखिया होंगे। इसलिए याद कर लो कि लुटेरों ज्यादा दिन तक बेईमानी चलने वाली नहीं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अधिकारी वर्ग मेहरबानी करके संविधान की रक्षा करें। आपका दायित्व, आपने शपथ किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं ली। बहुत सुनता हूं कुछ अधिकारियों के बारे में, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। अगर इतना शौक है तो नौकरी त्यागो, जाओ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लो। लेकिन अगर नौकरी में लेना है तो संविधान के दायरे में चलना पड़ेगा, उससे बाहर चलोगे तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तैयार रहना 23 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब आप सुनते जुल्म बरपाते और जुल्म बरपाने वालों के साथ आगे से आगे आप लोग भी हो जाते हो। मेहरबानी करके ऐसा काम मत करो। बहुत मुश्किल से आजाद हुआ ये भारत। ये जो तनख्वाह आप ले रहे हो, ये आपको मुल्क में तरक्की करने के बाद जनता के पैसों से मिली। इस देश को बचाने का काम हमारा है तो आपका भी। इस देश को तबाह और बर्बाद होने से बचाने का काम और जिम्मेदारी अगर हमारी है तो आपकी भी है। तो मेहरबानी करके इस देश को बचाने का काम। देश आजाद हुआ, आजादी के बाद मुल्क के अंदर अंग्रेज चले गए, लेकिन जाते जाते हमें और आपको बांट के चले गए। लेकिन याद करो, और खास तौर से अपनी कौम से कहना चाहता हूं कि ऐ मुसलमानों, पढ़ो अपना इतिहास। उस दौर के मुजाहिदे, आजादी के मतवाले जो जिंदा थे, आपके और हमारे बुजुर्ग, उन्होंने मुस्लिम लीग को तय नहीं करा, उन्होंने दूसरी पार्टी और महात्मा गांधी को अपना नेता माना और मौलाना आजाद को माना। मुस्लिम लीग की कायरत में नहीं गए। एक बात करना बहुत अच्छा लगेगा, किसी का दिल खुश करना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पूछना चाहता हूं, जो लोग समाजों की बात करते हैं, जातियों की बात करते हैं, बिरादरियों की बात करते हैं, जब कोई दुख और परेशानी आती है तब कहां होते हैं? सिर्फ फेसबुक पे, सिर्फ ट्विटर पे, सिर्फ व्हाट्सएप पे, बस जिम्मेदारी हो गई पूरी। इस फेसबुक, एफबी और ट्विटर से बाहर निकलो, इससे बाहर निकलो, हकीकी सच्चाई में आओ, मेहनत करो, जमीन पर आओ और जमीन पर आकर मेहनत करो। आज आप हम यहाँ सब जमा हो, अपना मकसद लेकर जमा। हम सब भोपाल से हमारे साथ ही चलना है। थोड़ी सी कोशिश करने की जरूरत है। यकीन मानो ये नफरत समाप्त हो जाएगी, पूरे खंडवा में बदलाव आ जाएगा। सिर्फ हमें अहद करने की जरूरत है और अपने समाज को भी समझो। कोई दिक्कत है हमें बताओ, ये लड़ाने का काम करते हैं, मत घबराओ। और ये पुलिस वाले अगर जुल्म करते थे तो क्यों डर जाते हैं? चंद दिन के हैं बेचारे, नादान है, इन्हें पता नहीं। जब बदलाव आएगा तो यही तुम्हारे घर खड़े होंगे और कह रहे होंगे कि बात करा दो ऊपर से, यार गलती हो गई थी, हमारा भी कोई मामला करा दो। तो इनके चक्कर में बताओ, ये लोग तो जरा में इधर जरा में उधर हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो तय करना पड़ेगा। हम जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे,
हम मजलूम के साथ होंगे, हम इंसाफ दिलाएंगे, हम तिरंगा लेकर आगे निकलेंगे और ये संकल्प लेंगे कि इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि इस देश को बनाने में हमारे आबा अजदाद की लाखों कुर्बानियां, करोड़ों की कुर्बानियां और उन कुर्बानियों के वजूद में हमको ये मुल्क हिंदुस्तान आजाद मिला। उस आजादी के हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद होने से बचाने का काम हमें और आपको मिलकर करना होगा। इसलिए मुत्तहिद होइए। और जो दो लोग हैं, एक तरफ बात करने वाला है, दूसरा दूसरे तरफ बात करने वाला, जो जोड़ने वाला हो उसे तो गाली खाना ही पड़ेगा। घर का बड़ा होता है, मुखिया होता है, वो घर में गाली ही खाता है क्योंकि मुखिया होता है। एक बेटा कहता है कि आपने इसका ये कर दिया, दूसरा कहता है हमें कुछ नहीं दिया, तो घर में भी अपन झेलते हैं। तो जब अपन दब की बात करेंगे तो अपन को सुनना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये कि आज देश बर्बादी पर, महंगाई बढ़ रही, ये देश उस कारागार में जा रहा है जिसको कोई सोच नहीं है। ये देश को धीरे धीरे उस मुहाने पे ले जाया जा रहा है। एक के बाद एक कदम पर इस देश को उस जगह ले जाने का काम हो रहा है जिसको जो दानिश्वर है वो समझ रहा है, जो नहीं है वो अपने मुगालते में डूबा है। और उस मुगालते से निकालने का काम हमारा, आपका, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। के लाके उद्योगपति हमारे सर टांग दिए और एक एक करके सारा खरीदा जा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले जब तुमसे सवाल करें तो उनसे ये पूछो कि भाई तुम बताओ, तुमने 8 साल में कौन सा काम कर दिया? एक आध काम तो हमें लाके गिनाओ। तुमने बुलेट ट्रेन कही थी, पता ही नहीं और ट्रेन कहां। कोरोना में तुमने ताली और थाली खूब बजवा दी। ताली थाली से तुमने कहा देश बच जाएगा। देश की जनता ने भी समझ लिया ताली थाली से देश बच रहा, लाशों का ढेर लग गया। किसी भारतीय जनता पार्टी वाले से आपने ये बयान सुना कोरोना में? कोरोना में अगर वाहिद कोई चिल्ला रहा था तो उठा के यूट्यूब पे देखो, पहले दिन से आरिफ मसूद ये कह रहा था कि ये अजाब आसमान वाले का है, सारे धार्मिक स्थल खोलो, कोई धार्मिक स्थल बंद मत करो, मालिक को मनाओ, ये कहर खत्म हो जाएगा। लेकिन शिवराज से लेके मोदी तक कोई नहीं सुन रहा। और मुझे बताओ कि क्या हाल था अस्पतालों का? लाशों के ढेर लग गए, ऑक्सीजन नहीं मिला, इलाज नहीं मिला, बिस्तर नहीं मिले। गरीब मजदूरों को इन रास्तों से हम तो जूते पहनकर चल रहे हैं, बजाय मुल्क में काम करने के सिर्फ लफाजी और चापलूसी, सिर्फ मक्कारी, सिर्फ जुमलेबाजी। एक तरफ नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी करता है, दूसरी तरफ शिवराज जुमलेबाजी करता है। और जुमलेबाजी से पूरे प्रदेश और देश को डुबाया जा रहा हो। तो क्या जरूरी नहीं है कि ऐसे वक्त में हमको सबको उठ के खड़े होना चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमने कांग्रेस की तरफ से एक सवाल उठाया और आरटीआई से मांगा कि हमें पोषण आहार चाहिए। उस पोषण आहार का हिसाब दो। जो बच्चों को पोषण आहार देने वाले थे, ये करोड़ों अरबों रुपए का पोषण आहार कहां गया? तो शिवराज सिंह विधानसभा छोड़कर भाग गए, सवाल का जवाब नहीं दिया। कांग्रेस ने चर्चा चाही, चर्चा नहीं कराई। चर्चा कराते कैसे? क्योंकि जब हमने आरटीआई से लगाया तो आप सब लोग गवाह इस बात कि कोरोना में लॉकडाउन था कि नहीं था? सब हाथ उठा के बताओ। लॉकडाउन था, स्कूल बंद थे, आंगनवाड़ी बंद थी। उसके बाद सुनो आप शिवराज का कारनामा, उसके बाद बच्चों को बंटने वाला पोषण आहार अरबों रुपयों का 15 जिलों का कोरोना में शिवराज ने बंटवा दिया और पैसा ले लिया। ये हाल करा इन बच्चों का। और बेगैरत सामने बैठा हुआ देखता रहा, हम नारे लगाते रहे। मैं तो उसके मुंह पे ही लगाता रहा। मैं कहा मामा तूने तो गजब कर दिया यार, बच्चों का मामा कहलाने वाला तू तो डाका डाल गया बच्चों के हाथ पर। तो दाएं बाएं मुंडी करता रहा, जवाब नहीं दिया।
ये हाल हुआ है कोरोना में आपके और हमारे साथ। तब कौन जाति पूछ रहा था, कौन धर्म पूछ रहा था, कौन मजहब पूछ रहा था? जिसको जो लग रहा था, तो देशवासियों और खंडवा वालों, हम सब एक दूसरे के काम आ रहे थे। उस टाइम कोई जाति का बंधन नहीं था, क्योंकि सत्ता नहीं थी, सत्ता के दलाल नहीं थे, नफरत फैलाने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर नहीं थे। तो नफरत नहीं थी, तो मोहब्बत थी, और तमाम समाज के एक होकर एक दूसरे की मदद कर रहे थे। यही असल भारत है। के साए में आओ, जुल्म के खिलाफ आवाज लगाओ, नफरत मिटाओ, देश बचाओ। इसी नारे के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खंडवा सहित पूरे प्रदेश की प्रसिद्ध कंस्ट्रक्शन कंपनी गुरुकृपा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह सरकारी टेंडर एवं प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, बिल्डिंग, होम एवं कमर्शियल के निर्माण कार्य हेतु संपर्क करे गुरुकृपा कंस्ट्रक्शन, सीएसपी ऑफिस के सामने, बड़ा बम चौराहा, खंडवा। मोबाइल नंबर 8435216707।